एक आदमी को टीबी की बीमारी होती है। वो सारे दिन खांसता रहता था, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसकी पत्नी उससे कहती है कि क्यों ना हम नज़दीक वाले गांव में चलें और वहां से दवाई लेके आएं ताकि आप ठीक हो जाएं। तो उसका पति कहता है कि ठीक है, हम नज़दीक वाले गांव में चलते हैं, वहां से दवा ले आएंगे ताकि थोड़ा टीबी की बीमारी में थोड़ी राहत मिल पाए। अब क्या होता है, सुबह 4 बजे का वक्त होता है। उसकी पत्नी अपने जानने वाले 2 लोगों को बुलाती है, वो गाड़ी लेकर आते हैं, उसके पति को गाड़ी के अंदर बैठाते हैं और घर से निकल जाते हैं दूसरे गांव की ओर, जहां पे कि उसे टीबी की दवा मिल पाए। लेकिन दोस्तों होता क्या है, उसी बीच में वो दोनों आदमी उस मरीज को पकड़ के बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं और इसके बाद उसे मार मार के इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि उसकी हत्या कर देते हैं और इसके बाद उस आदमी को उठाकर सड़क पर फेंक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब दोस्तों, वो आदमी तो दवाई लेने के लिए निकला था, लेकिन इन दोनों लोगों ने उसकी मदद करने की बजाय उसकी जान ले ली। ऐसा क्या हुआ था, उस पत्नी ने 2 आदमियों के साथ अपना पति भेजा था, लेकिन उन दोनों ने दवाई न दिलाकर उसकी हत्या करवा दी। दोस्तों, आज की कहानी से हम यही जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस मरीज की उसकी पत्नी ने ही अपने साथ के 2 लोगों के साथ मिलकर हत्या करवा दी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ेंगे उससे पहले बस आपसे मैं यही कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना शुरू होती है, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के अमरोहा की। और अमरोहा मार्ग से हसनपुर जाने के रास्ते में एक गांव पड़ता है, करणपुर माफी गांव। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 5 मार्च 2025 की सुबह लगभग 10-11 बजे का समय होता है। दरअसल होता क्या है, जो रोड है उसके किनारे पर एक आदमी पड़ा हुआ होता है। अब आने जाने वाले लोग उसे देखते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी पड़ा हुआ है, तो लोग सोचते हैं कि शायद इसने नशा वगैरह कर लिया होगा, इसीलिए यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन सुबह ही सुबह नशा कहाँ से कर लेगा, पर किसी की कह भी नहीं सकते, सुबह ही सुबह नशा भी कर सकता है। तो इसी बीच में कोई आदमी आके उसे चेक करता है कि भाई ये कैसे पड़ा हुआ है, कौन है ये। तो दोस्तों, जो आदमी पड़ा हुआ था वो बदहवास पड़ा हुआ था, यानी कि वो मर चुका था। तो तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है, तो तुरंत ही नौगावा थाने की पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। और नौगावा थाने की पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है तो वहाँ पे उस आदमी को देखते हैं कि ये आदमी तो मर गया है। उस आदमी की लाश को पुलिस हिरासत में ले लेती है और इसके बाद में उसका पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देती है। और उसके बाद उस आदमी के जो फ़ोटो होते हैं वो पुलिस वाले व्हाट्सएप पर शेयर कर देते हैं। जो पुलिस वालों का एक ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें शेयर कर देते हैं कि अगर कोई भी आदमी या कोई भी इसके परिवार का आदमी या कोई भी लोग इसके परिवार के इसको ढूंढते हुए आएँ या गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाएं तो ये आदमी की ऐसे ऐसे करके लाश मिली है। अब दोस्तों, 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाता है, 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस आदमी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए नहीं आता। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, चौथे दिन एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ नौगावा थाने जाती है और वहाँ पे जाकर बिलख बिलख के रोती है, जोर जोर से रोती है। तो वहाँ के थानेदार उससे पूछते हैं कि बात क्या है, तुम रो क्यों रही हो और ये बच्चे किसके हैं। तो वो बताती है कि ये तीनों बच्चे मेरे ही हैं और मेरे पति जो हैं वो 5 मार्च से गायब हैं और वो काम करने के लिए गए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पति काम क्या करते हैं और कहाँ पे काम करते हैं। तो वो बताती है कि मेरे पति जो है मजदूरी का काम करते हैं और वो 5 मार्च 2025 की सुबह मजदूरी करने के लिए गए थे, लेकिन वो अभी तक वापस लौट के नहीं आए। मैं जहाँ जहाँ हो सकता था वहाँ वहाँ हर जगह जाके ढूंढ लिया, उनके सारे यार दोस्तों से जानकारी ले ली, लेकिन किसी ने भी उनको कहीं नहीं देखा। अब पुलिस वाले उसके पति का नाम पूछते हैं तो वो बताती है मेरे पति का नाम जगदीश है, उनकी उम्र 40 साल है। और दोस्तों, जो जगदीश की पत्नी है जो कि पुलिस वालों के पास आई है, इसका नाम है बबीता। अब पुलिस वाले जो हैं उसके पति का हुलिया उससे पूछते हैं, उसका फ़ोटो उससे मांगते हैं, फ़ोन नंबर मांगते हैं। अब वो अपने पति का फ़ोटो और फ़ोन नंबर भी देती है।
तो पुलिस वालों को याद आता है कि 5 मार्च की सुबह ही उन्हें भी एक लाश पाई थी जो कि हसनपुर रोड पे थी। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, अपने मोबाइल में उस लाश का फोटो निकालते हैं और उस महिला को दिखाते हैं, बबीता को, कि कहीं तुम्हारा पति ये तो नहीं है। अब जैसे ही बबीता उस फोटो को देखती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है, बिलखने लगती है और कहती है कि मेरे पति को क्या हुआ, ये कहाँ है। तो वो बताते हैं कि 5 मार्च 2025 की सुबह इनकी लाश पाई गई है और ये अभी मर्चरी में रखे हुए हैं। दरअसल दोस्तों, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो एक बात पता चलती है। बात ये पता चलती है कि उस जो जगदीश है उसके शरीर के ऊपर एक भी जख्म नहीं था, लेकिन उसकी जो पसलियाँ थीं वो तोड़ी गई थीं और उसे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया था और पीट के उसकी जान ले ली गई थी और उसका गला खींचा गया था। दोस्तों, पुलिस वालों को ये जो मर्डर केस है, ये मर्डर केस लगने लगा, ना कि एक्सीडेंट केस था, इसीलिए उन्होंने इसे मर्डर केस की श्रेणी में रखा। अब उस महिला को यानी कि बबीता को उसके पति की लाश दे दी जाती है और उससे पूछा जाता है कि इसकी दुश्मनी किस किस के साथ है। तो वो बताती है कि मेरे पति तो बहुत सीधे शरीफ हैं, इनकी दुश्मनी किसी के साथ भी नहीं है, लेकिन ये जो है अपने दोस्तों के साथ देर रात को आते हैं कभी कभी और उन्हीं के साथ घूमते रहते हैं। तो पुलिस तुरंत क्या करती है, उसके दोस्तों को हिरासत में लेती है, उनसे जानकारी लेती है कि बात क्या है, लेकिन दोस्तों को कुछ भी नहीं पता था और वो फ्री हो जाते हैं, यानी कि पुलिस उनसे पूछताछ करके छोड़ देती है, पुलिस को उनके पास कुछ नहीं मिलता। अब पुलिस जहाँ जहाँ हो सकते थे वहाँ वहाँ जगदीश के बारे में जानकारी लेती है, लेकिन पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं मिलती और फिर से वापस आकर जो पुलिस की सुई है वो बबीता के ऊपर रखती है। और अब क्या करते हैं पुलिस वाले, बबीता के फ़ोन नंबर को ट्रैकिंग पे डालते हैं और ये देखते हैं कि 4 और 5 मार्च की रात को बबीता ने किस किस से बात की थी और ये कहाँ गई थी, और इसके पति जगदीश के फ़ोन को भी ट्रैकिंग पे डालते हैं कि उसने किस किस से बात की थी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जगदीश का फ़ोन बिल्कुल क्लियर निकला, उसमें कोई भी नंबर नहीं निकला, लेकिन बबीता के फ़ोन में 2 नंबर निकले जिन पे कि वो लंबे समय तक बात किया करती थी। और जिस दिन जगदीश की हत्या की गई थी उस दिन बबीता का और जो 2 लोग थे उनका मोबाइल भी जगदीश के मोबाइल के साथ था और वो भी अमरोहा मार्ग पर करणपुर माफी गांव के पास मौजूद था, यानी कि जिस जगह इनकी लाश पाई थी उस जगह बबीता और उन 2 लोगों का फ़ोन भी था। और अब वो 2 लोग कौन हैं दोस्तों, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो 2 लोग हैं उनमें से एक का नाम है रेहान और दूसरे का नाम है शहनवाज, जो कि पंजूसराय गांव के रहने वाले हैं। अब पुलिस ने क्या किया था, बबीता को हिरासत में ले लिया था और सीधे पंजूसराय जाते हैं पुलिस वाले और रेहान और शहनवाज को गिरफ्तार करके सीधे थाने में बैठा लेते हैं और उनसे सीधे पूछते हैं कि बबीता ने तो अपना जुल्म कबूल कर लिया है, अब तुम्हारा क्या इरादा है, अब तुम सही बताओगे या हम अपने तरीके से पूछें। अब ये बात सुनते ही कि बबीता ने अपना जुल्म कबूल कर लिया है तो रेहान और शहनवाज तोते की तरह बोलने लगते हैं। अभी बबीता ने अपना जुल्म कबूल नहीं किया है, वो दूसरे बैरक में है, लेकिन इधर में पुलिस वालों ने बबीता का नाम लेकर उन दोनों से जुल्म जो है कबूल करवा लिया। और फिर वो बताते हैं कि आखिर बात क्या थी। दरअसल दोस्तों, ये कहानी जाती है आज से लगभग 8-9 महीने पीछे। 8-9 महीने पहले क्या हुआ था, ये जो बबीता है इसकी जो दोस्ती है वो रेहान से होती है और रेहान के थ्रू ही इसकी दोस्ती शहनवाज से होती है। अब ये तीनों लोग जो है आपस में प्यार मोहब्बत का खेल खेला करते थे और जब भी मौका मिलता था तब ये लोग शारीरिक संबंध बनाया करते थे। और ये शारीरिक संबंध कब बनाते थे, ये शारीरिक संबंध बनाते थे जब जगदीश काम पर चला जाया करता था और बबीता घर पे अकेली रहा करती थी। रेहान और शहनवाज घर पे आते थे और संबंध बनाया करते थे। लेकिन इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, जो जगदीश है उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगती है। अब ख़राब होने लगती है तो वो घर पे आके रेस्ट करने लगता है। अब रेस्ट करने लगता है तो बबीता बहुत ज़्यादा परेशान रहती है कि वो अपने दोनों आशिकों से कैसे मिलेगी। अब जब जगदीश का
चेकअप होता है तो पता चलता है कि जगदीश को टीबी है और वो उसी वजह से सारे दिन घर में खांसा करता था। और ये चीज़ बबीता को इरिटेट करती थी, परेशान करती थी कि ये सारे दिन खांसता रहता है, कुछ करता है नहीं, काम पे जाता नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसीलिए वो क्या करती है, रेहान और शाहनवाज से बाहर मिलने जाया करती है। और फिर ये इतनी परेशान हो जाती है कि रेहान और शाहनवाज और बबीता ये तीनों मिलके प्लानिंग करते हैं कि ये जगदीश जो है वो रास्ते का रोड़ा बन रहा है, क्यों ना इसको रास्ते से ही हटा दिया जाए। इसीलिए 4 मार्च 2025 की शाम को क्या होता है, जब जगदीश सो जाता है तो रेहान और शाहनवाज बबीता के घर पे चुपचाप आ जाते हैं और उसके साथ संबंध बना रहे होते हैं। अब जैसे ही संबंध बना रहे होते हैं तभी क्या होता है, जगदीश जाग जाता है और वो वहाँ पे शोर मचाना शुरू कर देता है। लेकिन जो बबीता है रेहान और शाहनवाज के साथ में जगदीश को संभालती है और वो कहती है कि ये यहाँ पे किसी गलत मकसद से नहीं आए, बल्कि ये तो आपको दवाई दिलवाने के लिए आए हैं। नज़दीक का गांव है हसनपुर, वहाँ पे जाना है और वहाँ पे एक दवाई मिलती है जिससे कि टीबी की बीमारी में राहत मिलती है। और देखो बाहर गाड़ी खड़ी हुई है। दरअसल इन लोगों ने पहले से ही प्लानिंग बना ली थी कि ये लोग जगदीश को गाड़ी में बैठा के ले जाएंगे, रास्ते में मार डालेंगे और इसको फेंक देंगे। अब क्या होता है, अब जगदीश शांत हो जाता है। अब रेहान और शाहनवाज ये दोनों क्या करते हैं, जगदीश को अपने साथ गाड़ी में बैठाते हैं, बबीता भी साथ में बैठती है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं हसनपुर के लिए। और रास्ते में ये लोग जगदीश को पकड़ लेते हैं और वहाँ पे उसे बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर देते हैं और तब तक मारते हैं जब तक कि जगदीश मर नहीं जाता। और उसके बाद जो करणपुर माफी गांव है वहीं पे चलती हुई गाड़ी से उसे रास्ते में ही फेंक देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। ये सोचते हैं कि पुलिस इन्हें पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही ये लोग भी पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। और उसके बाद में पुलिस इनकी चार्जशीट दायर करती है और इन्हें कोर्ट में पेश कर देती है। और इसके बाद में अभी कुछ दिनों के लिए ये पुलिस की हिरासत में है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि रेहान और शाहनवाज ही थे या इनके अलावा और भी कोई जगदीश के मर्डर में शामिल था। तो दोस्तों, अब जगदीश के जो कातिल थे वो तीनों की तीनों अब जेल जा चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना यह है कि अगर आपको 1% ऐसा लगे कि सामने वाला आदमी आपके लिए गलत है तो उससे तुरंत दूरी बना लें। जगदीश को रेहान और शाहनवाज एक पल में पता चल गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो उन्हीं के साथ उन्हीं की गाड़ी में बैठ के जाने लगा। लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है। अगर आपको लगे कि कोई थोड़ा भी गलत है, आपके साथ गलत कर सकता है, कोई बात हो सकती है, तो आप तुरंत दूरी बना लें। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।